एवरीवन, तो यहाँ पर आज हम पेपर देखने जा रहे हैं एसएससी जेई का, जो 14 नवंबर 2022 को हुआ है इवनिंग शिफ्ट में। तो यहाँ 3 पेपर हुए थे इलेक्ट्रिकल के, एसएससी जेई के। मेनली हम जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पेपर के अंदर, वो न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने पूछे थे। लगभग 15-16 क्वेश्चन हैं जो कि आपके न्यूमेरिकली आए हुए हैं इस एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर में। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलेंगे। तो 31 पेज से स्टार्ट है टेक्निकल। पेपर को आप डाउनलोड कर लेना जिससे कि आप डायरेक्ट देख सकें पेपर को और सॉल्यूशन को। ऑल एग्ज़ाम रिव्यू वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन हम चलते हैं सीधे अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जेई पूछता है। आपको बस थोड़े थ्योरेटिकल याद होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा हुआ है अपनी बुक से, तो उस हिसाब से पेपर पूछा जाता है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। फॉर्मूला फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल सिग्नल इन टर्म्स ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लाइन ही नहीं कर सकता क्योंकि लैपटॉप से मैंने पेपर लिख तो दिया, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का वो अब चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज पूछा गया है। हम जानते हैं पीक टू पीक वोल्टेज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज होता है। यहाँ से हम मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं आरएमएस वैल्यू होती है हमारी Vm/√2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो बी पीक टू पीक क्या निकल जाएगा हमारा, बी पीक टू पीक अपॉन 2√2 आरएमएस के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अब थ्योरेटिकल है थोड़ा, नेक्स्ट डायरेक्ट हम चलते हैं 34 पेज पे। ओके, यहाँ पर आप देखिए, अ 3 फेज 1500 kVA 6600 volt star connected alternator has 9 slots per pole and 6 conductor per slots. The output of this alternator on a particular load is given by 1200 kilowatt and total losses of the machine is 55 kilowatt. What is the value of percentage efficiency? तो हमको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, एंड इनपुट हमारा होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, आउटपुट वैल्यू आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे, 1200। ठीक है, 1200 किलोवाट ए लिखा हुआ है जो लोड है आपका पर्टिकुलर लोड, और लॉसेस आपको दिए हुए हैं टोटल लॉसेस 55 किलोवाट। तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस हम कर देंगे और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 95.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द टॉर्क डेवलप्ड बाय अ मोटर वाइल रनिंग एट 1500 आरपीएम इज 206 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड दी हुई है। ठीक है, और टी डी दिया हुआ है, डेवलप्ड टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क दिया हुआ है, आयरन और मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, आपसे पूछे गए हैं बॉट में, यानी कि पावर आपसे, मैकेनिकल पावर लॉस आपसे पूछी गई है। तो देखिए डेवलप्ड टॉर्क दिया है, आपको शाफ्ट टॉर्क दिया है, पावर होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल लॉसेस यहाँ पर क्या होता है, डेवलप्ड टॉर्क माइनस शाफ्ट टॉर्क। तो डेवलप्ड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इंटू ओमेगा, डेवलप्ड टॉर्क इंटू ओमेगा, और शाफ्ट टॉर्क इंटू ओमेगा। ओमेगा कॉमन लेने पर डेवलप्ड टॉर्क माइनस शाफ्ट टॉर्क हो जाएगा। ओमेगा आप जानते हैं 2πn/60 होता है। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से प्रोवाइड है, आंसर आ जाएगा आपका 300 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एसएससी जेई का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कांस्टेंट लोड करंट फॉर अ 230 वोल्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज 20 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर। If the meter disk makes 2000 revolutions for 2 hours, the meter constant will be। कई बार ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं अलग अलग पेपर्स में।
पी कुछ वी आई कॉस फाई हमको पहले अप्लाई कर देना है, ठीक है। रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर क्या होता है, रिवॉल्यूशंस अपॉन एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। पावर आप निकाल चुके हैं, टाइम आपको 2 आवर दिया हुआ है, रेवोल्यूशन आपका कितना दिया है 2300 रेवोल्यूशंस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो रेवोल्यूशन अपॉन पावर इनटू टाइम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 160 वोल्ट सप्लाई है, 10 ओम के अक्रॉस रजिस्टर आपसे पावर पूछी गई है आपसे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, 10 और 15 आपके पैरेलल में है, उनको सॉल्व करने के बाद सारी रजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। फिर करंट आप निकाल लेना बी अपॉन आर से, ठीक है। 10 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लेना, ठीक है, और फिर पावर निकाल लेना आई स्क्वायर आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ए कैसे होगा 100 माइनस 4i माइनस 6 और 15 कितना होता है 21i, ठीक है। तो 21 और 4 कितने होते हैं 25i, तो i आपका हो जाएगा 4 एम्पियर्स, यही आएगा ना। और 15 ओम के अक्रॉस पूछा है तो वोल्टेज 4 इंटू 15 कितना हो गया 60 वोल्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 43 के बाद आपका है शायद 53 क्वेश्चन नंबर, ओके। ये रहा क्वेश्चन। द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट, फाइंड द लोड फैक्टर। तो देखिए इसको यहाँ पर बना हुआ है पहले से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 मेगावाट से 6 मेगावाट तक की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। 6 मेगावाट से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करना है और निकालना है लोड फैक्टर। तो ध्यान रखना कि जो पीरियड होता है ना पूरा टाइम 8760 तक लेना है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 इंटू 8760 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, तो ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हम 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। 14 हमारा जो 20 माइनस 6 है उसको 14 इंटू 8760 इंटू 1/2 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 8760 इंटू मेगावाट कितना है पावर 20, तो 20 इंटू 8760 इंटू 100, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जैसे कि एक इक्वेशन दी है वोल्टेज की और आरएलसी सर्किट पे अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ आर एल और सी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। आप अच्छे से जानते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। एक्सएल ओमेगा एल और एक्सी 1 ओमेगा सी होता है। ओमेगा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1000, ठीक है, तो वहाँ से आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। एल और सी भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक 8 किलोवाट 4 पोल 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की रिलक्टेंस मोटर है, जिसका टॉर्क एंगल दिया है 30 डिग्री और रेटेड लोड कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। लोड टॉर्क हमको निकालना है। हम टॉर्क जानते हैं, अभी देख के आए हैं, हमको पिछले क्वेश्चन में भी पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है 2π/NS/60, NS क्या होता है 120F/P। NS निकल जाएगा तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल गया तो टाउ निकल जाएगा, टॉर्क इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम बनाते हैं तो एक स्लोप की कंडीशन वगैरह बनती है वोल्टेज और करंट के बीच में, हाँ, क्योंकि रजिस्टेंस वगैरह निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इस प्रकार ही पूछा है आपसे, रजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। स्लोप आपकी बनी हुई है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट और 5 एम्पियर से 20 एम्पियर के बीच में। तो डेल्टा वी निकाल लेना है और डेल्टा आई निकाल लेना है और रजिस्टेंस निकाल लेना है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, एक रजिस्टर है 8 ओम का, कैपेसिटर दिया हुआ है और सीरीज में कनेक्टेड है 250 वोल्ट से, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है।
नेट इम्पीडेंस भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। रिएक्टिव पावर आपसे पूछा गया है। रिएक्टिव पावर आप जानते हैं Q इक्वल्स टू वी आई साइन फाई होता है, तो उसके लिए आपको साइन फाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टेज 250 दिया हुआ है। इम्पीडेंस कैसे, करंट कैसे निकालोगे? करंट कैसे निकालोगे? V अपॉन जेड से। ठीक है, ये जहाँ यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो पोर्शन है I इक्वल्स टू वी अपॉन जेड से, बी 250 वोल्ट है और जेड आपको 19.6 दिया हुआ है। कॉस फाई निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमको साइन फाई चाहिए। कॉस फाई आर अपॉन जेड होता है। आर आपको कितना दिया है? 8, और जेड कितना दिया है? 19.6। यहाँ से 0.4 निकल जाएगा। साइन फाई निकालने का तरीका आपको पता ही है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस फाई का स्क्वायर। तो वहाँ से कॉस साइन फाई निकल जाएगा, पुट कर देना है वैल्यूज़ को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 कपल्ड कॉइल्स आपको दिख रही होंगी, 12 हेनरी, 16 हेनरी और 20 हेनरी की। यहाँ पे आपको टोटल इंडक्टेंस निकालना है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस 2M1। ठीक है, सबसे पहला जो है वो पास पास वाला है तो माइनस लगेगा, पास पास वाला दूसरा भी है तो माइनस में है। जैसी एक पोलरिटी दूसरी पोलरिटी से फार अवे होती है, जो दूर वाली होती है वो पॉजिटिव में जाती है, पास पास वाली माइनस में। तो यहाँ पे L1 L2 L3 की वैल्यू पुट कर देना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर देना है, -2M1 -2M2 प्लस 2M3। ओके, क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर इसमें है नहीं। ठीक है, आई आर इक्वल्स टू आपको 15 एम्पियर प्लस 15 एम्पियर इक्वल्स टू आई आर प्लस 2IR। नॉर्मल सा KCL आपको अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको नॉर्मल सा KCL अप्लाई करना है। पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 94th। यहाँ आपसे पूछा गया है, एक वोल्टेज की इक्वेशन दी है और एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। तो V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। ओमेगा तो आपने फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल लेंगे, ओमेगा क्या होता है 2πf। और दूसरी चीज़ पूछी हुई है एम्पलीट्यूड। अगर आप ऑप्शन में देखें तो बी एवरेज की वैल्यू आपसे पूछी गई है और बी एवरेज का फॉर्मूला होता है 2VM अपॉन पाई। तो 2VM अपॉन पाई मतलब VM आपको दिया हुआ है, आप आसानी से वैल्यूज पुट करिए और आंसर को ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि है आपका 99th नंबर का क्वेश्चन। ओके, द वैल्यू ऑफ आई जेड जेनर डायोड के अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, होल जो सर्किट है आपका, इसमें आप KCL अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो -30 प्लस 20 प्लस 100I, जो आपका वाला जो पोर्शन है इनपुट साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी 0.1 एम्पियर। और I1 आपका यहाँ पर है। ठीक है, I1 को आपके क्या लिख सकते हैं, जो वोल्टेज जेनर डायोड के अक्रॉस होगा वही 1 किलो ओम के अक्रॉस होगा, तो VZ अपॉन 1 किलो ओम। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि आई जेड जो है KCL के अकॉर्डिंग I माइनस I1 है, तो I माइनस I1 यानी कि I की तरह निकाला आपने 0.1 एम्पियर और I1 को सॉल्व करने पे आएगा 0.02, तो आंसर इज 0.08। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ई इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी टी आपको अप्लाई करना है। डी फाई आपको चेंज इन फ्लक्स यानी कि 1 से 2 हो रहा है तो 1 मिली वेबर, और टाइम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे लगभग 16 क्वेश्चन थे जो SSC डे के 14 नवंबर 2022 को पूछे गए हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, बाकी आप पेपर से पढ़ सकते हैं। पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और सीरीज़ बाई जो मैंने क्वेश्चन बताए उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है।